अब मैं आह्वान कर रहा हूं परम पूज्य साध्वी ऋतंभरा जी का। साध्वी ऋतंभरा जी का आह्वान करता हूं और मार्गदर्शन करेंगी साध्वी ऋतंभरा जी। धर्म रक्षा मंच के इस पावन संकल्प सभा के अध्यक्ष प्रातः स्मरणीय साईं वंदनीय सारे राष्ट्र नहीं अपितु सारे विश्व में भक्ति की गंगा को प्रवाहित करने वाले पूज्य बापू जी को वंदन करती हूं। अखाड़ा परिषद के प्रमुख पूज्य स्वामी ज्ञानदास जी महाराज को वंदन करती हूं। अपने पूज्य गुरुदेव युग पुरुष स्वामी परमानंद जी महाराज के चरणों में वंदन करती हूं। हमारा संस्कार, हमारा व्यवहार, हमारा कुटुंब, हमारा आंगन प्रांगण, धरा गगन अंतरिक्ष सब कुछ प्रदूषित किया गया। भौतिकवाद की ऐसी आंधी चली कि सारा देश वासनाओं के रंग में रंग गया। देश की जवानी शराब की बोतलों में शांति की तलाश करने लगी। आसमान को छूने वाली अट्टालिकाएं, हमको लगा शांति वही है और हम बढ़ चले अपनी अध्यात्म बयार को छोड़कर वासनाओं की आंधियों के बावरोलों के थपेड़े खाते हुए, अपनी पहचान को खोते हुए, आत्महीनता के शिकार, अपने ऊपर ही शर्मिंदा होने लगे, अपने ऊपर ही हमें लज्जा आने लगी। ये भारत है जिसने हमेशा करुणा, प्रमुदिता, कृतज्ञता के गीत गाए। आज संतों को क्रांति का घोष करना पड़ रहा है। ये संत वो परंपरा के संवाहक हैं जहां नामदेव जैसे संत हुए। रोटी कुत्ता उठा के चल दिया तो वो उसे मारने के लिए डंडा लेके नहीं दौड़े, उसके पीछे घी का कटोरा लेके चलने लगे। नामदेव ने बनाई रोटी, कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। प्रभु रूखी तो ना खाओ, थोड़ा घी भी लेते जाओ। कैसी शक्ल बनाई तूने स्वान की, मुझे ओढ़नी उड़ा दी इंसान की। नाना रूपों में, नाम आकारों में हमने अपने प्रभु का दर्शन किया। कण कण में, जर्रे जर्रे में वो दृष्टि अर्जित की, वो दृष्टि बांटी। जहां कोई सुमरे या विसरा दे, या कोई संसार बसा ले, या कोई सन्यासी हो जाए, उस विराट चेतना के सागर में हम अंतर गुम्फित हैं, सुख दुख के ताने बानों में। इसलिए सर्वे भवन्तु सुखिना के भाव से हमेशा हमारे हृदय भरे रहते हैं। विश्व का कल्याण हो, सब हृदयों में सद्भावना हो। ऐसी भावधारा में बहने वाला हिंदू समाज जब आतंकवादी कह के अपमानित किया जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। मैं कई बार सोचती हूं कि मीडिया का काम है संतों को तालिबान कहना। बहुत लोग कहते हैं कि साधु घबरा गए हैं, इसलिए वो भयभीत हैं, इकट्ठे हो रहे हैं भय के कारण। बड़ा विचित्र लगता है, जिस संत ने समाज को निर्भय पद पर प्रतिष्ठित किया हो, जिस संत ने जीवन की यह दृश्यमान नश्वरता का बोध करा के आत्मा की शाश्वतता का परिचय कराया हो, वो संत भयभीत कैसे हो सकता है? संत ने तो सदैव कहा, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र, कहाँ संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये एक अटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं है। जो ऐसी निर्भयता का पाठ पढ़ाता हो, वो स्वयं भयभीत क्यों हो जाएगा? आप ये मत सोचिए कि सरकार के इरादे खराब हैं तो सनातन संकट में है। जो सनातन नहीं मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। ये सत्य सनातन संस्कृति की जड़ों को संतों ने अपनी साधना से सींचा है।